गंगा दशहरा के पावन अवसर पर उज्जैन का रामघाट भक्ति और आस्था के रंग में रंग गया। मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का भव्य समापन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान सीएम ने कई अहम घोषणाएं की और मां शिप्रा का पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रामघाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ हर हर शिप्रा के जयकारे गूंजते रहे। भक्तों ने दीपदान कर मां शिप्रा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की और नदी में दूध चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बैंड की प्रस्तुति पहली बार इस आयोजन का हिस्सा बनी, जिसने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। वहीं भाजपा विधायक और भजन गायिका मैथिली ठाकुर की भजन संध्या ने रामघाट को पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल में डुबो दिया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि आगामी सिंहस्थ में स्नान शिप्रा के शुद्ध जल से ही कराया जाएगा। इस अवसर पर विक्रमोत्सव 2026 के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कल्चरल लाइव इवेंट ऑफ द ईयर गोल्ड अवार्ड और बेस्ट गवर्नमेंट इंटीग्रेशन फॉर ए लाइव इवेंट सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कार्य कर रही है और शिप्रा के दोनों किनारों पर 30 किलोमीटर लंबे घाटों का निर्माण किया जा रहा है ताकि नदी का स्वरूप और अधिक भव्य हो सके। इस बार की जो परिक्रमा निकली वो ऐसा लगा कि पता नहीं परमात्मा ने धीरे धीरे करके इधर सूर्य देवता अपने प्रखर ताप से अपनी ऊर्जा उष्मा के साथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं और मन की संकल्प शक्ति से यात्रीगण भी सूर्यनारायण के आशीर्वाद से उन्हीं की कृपा से निकलते चले जा रहे हैं। तो शिप्रा जी की कृपा वाकई अद्भुत है। तो मेरे साथ बोला माँ शिप्रा महारानी की। माँ गंगा का ये बेसिन, ये समूचा इलाका, चाहे शिप्रा जी हो चाहे गंभीर हो, ये सारी नदियाँ अंततः चंबल से यमुना, यमुना से गंगा जी में जाती है। ऐसे समय में हमारे द्वारा यहाँ चढ़ाया गया पुष्प भी अंततः गंगा सागर तक की यात्रा करता है और कितना अच्छा लगता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज गंगा दशहरे के यहाँ समापन के इस आयोजन में मैं हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस अयोध्या का वापस मान बढ़ाते हुए सनातन संस्कृति की धारा को आलोकित किया है। तो हम सब बोले जय जय श्री राम। और केवल भगवान राम का धाम नहीं, बाबा महाकाल का महालोक का भी आनंद 2022 के बाद जिस प्रकार से दुनिया भर के लोग दौड़ते हुए उज्जैन की तरफ आ रहा है। उज्जैनी उत्कर्ष की नगरी, उज्जैनी वैभव की नगरी, उज्जैनी हमारे सभी प्रकार के सर्वगुण अलग अलग प्रकार की विधाओं के आधार पर सदैव हर काल में जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ऐसी अवंतिका जिसका आदि न अंत। और ये 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये मोक्ष देने वाली नगरियों का समय है। हमारी सरकार भी पूरे देश के अंदर गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक 10,000 करोड़ से ज्यादा गांव के अलग अलग काम, चाहे पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है। और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। माँ की ही कृपा से आज विकास के कई सारे काम, हजारों करोड़ के अलग अलग काम आने वाले सिंहस्थ की तैयारी के लिए लग के अपनी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और माँ का किनारा, ये शिप्रा जी के घाट
31-30 किलोमीटर तक घाट बनने वाले हैं। जो पुराने घाट तो है ही, लेकिन सिद्धनाथ से लगा करके त्रिवेणी तक के दोनों तरफ के किनारों के घाट निर्माणाधीन है। और आगे बढ़ करके नदी जोड़ो अभियान के बलबूते पर मां क्षिप्रा के जल में सिंहस्थ का होना ये 1967 में आखिरी बार हुआ था, लेकिन 80 के बाद से 80, 92 और 2004 तक मां गंभीर के जल से स्नान हुआ था। बाद में 2016 में मां नर्मदा के जल से स्नान हुआ। ये थोड़ा मन में खटकता भी था जब हम मां क्षिप्रा के आंगन में उनका आशीर्वाद लेने आते, उनके आंचल में डुबकी लगाने आते, ऐसे में क्षिप्रा जी का जल नहीं होना ये कहीं न कहीं मन में खटकता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संतों के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल की कृपा से इस बार का सिंहस्थ मां क्षिप्रा के आशीर्वाद से होगा। पूरे वर्ष मां क्षिप्रा का जल इसी प्रकार से आनंद के साथ जो 1967 के पहले चलता आया था वो क्रम फिर स्थापित होगा। इसलिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रबंध चल रहे हैं जिनके बलबूते पर ये विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। लेकिन आज एक बार फिर मैं मंदिरों की घंटी की आवाज के साथ हमारा रोम रोम में रोमांच भी आ रहा है और भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है। आज यहाँ इस किनारे पर समापन के साथ हम सब महाराज जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं और स्वर गंगा की लहरियां अब यहाँ प्रारंभ होगी, जिसके भरोसे से ये सांस्कृतिक संध्या धन्य होगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर उज्जैन का रामघाट सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और भव्यता का संगम बन गया। मां क्षिप्रा के तट पर उमड़ी यह भीड़ एक बार फिर इस बात का प्रमाण है कि उज्जैन की पहचान उसकी आध्यात्मिक विरासत में बसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।